गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग लैक्टिक एसिड की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तक पढ़ चुके। उसमें 3 पार्ट हुए थे, स्मॉल डी लैक्टिक एसिड, स्मॉल एल लैक्टिक एसिड और रेसमिक मिक्सचर। अब हम लोग मतलब लैक्टिक एसिड में एक ही किरल कार्बन। अब हम लोग जिस आइसोमेरिज्म को पढ़ने जा रहे हैं उस आइसोमेरिज्म का नाम सॉरी, अब हम जिस एग्जाम्पल को पढ़ने जा रहे हैं उस एग्जाम्पल का नाम है टार्ट्रिक एसिड। और टार्ट्रिक एसिड में 2 किरल कार्बन प्रेजेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं। ओ आई इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को छोटे में क्या लिखूंगा मैं, ओ आई इन टार्टरिक। बच्चों टार्टरिक एसिड कहां प्रेजेंट होता है बताओगे मुझे? इमली, ठीक है ना। टार्टरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? इमली में। वैसे भी जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ज्यादातर जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं सारे इडिबल है। इडिबल का मतलब होता है जिनको खाया जा सकता है। तो इमली खाते हो बच्चों आप लोग या नहीं खाते? तो इमली खाते हैं सर। तो टार्ट्रिक सर। एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग अगर मम्मी से पूछोगे तो मम्मी बताएंगे आपको। टार्टरी टार्टरी नाम का एक क्रिस्टल्स आते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स आते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएंगे, जो कि किसी भी सब्सटेंस में खट्टा, भाई इमली तो इतनी क्वांटिटी में है नहीं, तो खट्टा पैदा करने के लिए जो है किसी भी सब्सटेंस को खट्टा करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए आज हम इसके बारे में इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, 2 किरल कार्बन। ये कौन सा प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया था जिसमें बीच वाला कार्बन नहीं बनाया जाएगा? फिशर प्रोजेक्शन। ऊपर क्या लगे रहेगा? COOH। नीचे क्या लगा रहेगा? COOH। इधर क्या लगेगा? OH। इधर लगेगा H और इधर इसमें इधर OH लगेगा और इधर H। अच्छा बेटा इसका एक मिरर इमेज बना लो। क्या हम शीशा लगा रहे हैं? नहीं, हम शीशा नहीं लगा रहे। एक दूसरा कंपाउंड है जो देखने से ऐसा लग रहा है इसका मिरर इमेज। OH इधर होगा, H इधर होगा, H इधर होगा, OH इधर होगा और COOH और COOH। क्या कर रहे हैं हम लोग बेटे? इस कंपाउंड को उठा के इस वाले पे रखो तो आप ध्यान से देखोगे ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेगा। सुपर इम्पोज मतलब बिल्कुल चिपक जाना नहीं, दोनों के ग्रुप अलग अलग होंगे। तो इसीलिए स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपस में क्या है? अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। सुपर, वेरी गुड, इम्पोजेबल मिरर इमेज। मिरर इमेज। और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है मेरे बेटे, वो क्या कहलाती हैं? एनेंशियोमर्स या प्रतिबिंब समावयवी। इनको क्या कहेंगे? एनेंशियोमर्स। या एक नाम और याद करो, एनेंशियोमेरिक पेयर। जोड़े हो गए ना बेटे, पेयर मतलब जोड़ा, तो एनेंशियोमर का पेयर है। अच्छा बेटा और कोई भी यौगिक संभव है इस तरीके का? हाँ एक और यौगिक संभव है। ऐसा हो सकता है, पाया गया है कि दोनों OH एक ही साइड में आ गए। ठीक है बेटे, ये भी पाया गया है, ये भी यौगिक देखा गया है। चलिए ये यौगिक थर्ड वाला। अब जरा इसके बारे में बात। देखो बेटा, इन दोनों में से ये तो पहचाना नहीं जा सकता कौन D फॉर्म होगा कौन L फॉर्म होगा। क्यों नहीं पहचाना जा सकता? भाई इसको पोलरीमीटर ट्यूब में ले जाओ, इसका सॉल्यूशन बना के उसमें रखो, लाइट पास कराओ, फिर पहचान पाओगे। तो ये तो बताया जा सकता है एक D होगा और एक L होगा। कौन सा D होगा कौन सा L होगा ये तो नहीं बताया जा सकता।
लेकिन ये तो बताया जा सकता है कि अगर मैं इसको कह दूं कि ये डी फॉर्म, कौन सा फॉर्म है बेटा, ये डी फॉर्म, डी टार्ट्रिक एसिड, तो अगर ये डी आप कंफर्म कर दो तो मैं ये कंफर्म कर दूंगा कि इसका जो एनेंशियोमर होगा वो एल फॉर्म होगा। तो डी का एनेंशियोमर क्या होगा, एल, ये तो कंफर्म होगा। हाँ, अगर आप इसको एल लिखते हो तो आपको इसको डी लिखना पड़ेगा, लेकिन एक डी होगा एक एल। अच्छा, जरा इस यौगिक को ध्यान से देखो। देखो बेटा, मैं बना रहा हूं, मैं 2-3 दिन से आपको ये चीज समझा रहा हूं, आज आपको एग्जाम्पल में दिखाई देगी। इसका नाम क्या है, पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन which when passes through the molecule divides it into two equal halves। ये एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो यौगिक को दो भागों में बांट रही है। तो क्या दो बराबर भागों में बांट रही है, हाँ, इसीलिए ये सिमेट्री है और इसको पीओएस कहते हैं। अब आप याद करो, अगर कहीं पर भी मैंने क्या समझाया था, अगर कहीं पर भी पीओएस, सीओएस या एओएस पाई जाएगी तो वह यौगिक प्रकाश सक्रिय नहीं होगा, देन द कंपाउंड विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये मीजो टार्ट्रिक एसिड कहलाएगा, मीजोफॉर्म, मीजो टार्ट्रिक, टार्ट्रिक एसिड का मीजोफॉर्म, मीजो, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा बेटा, एक चौथा फॉर्म होगा, फॉर्म नहीं होगा, मिक्सचर होगा। कौन सा, वही रैसमिक मिक्सचर। 50% डी फॉर्म मिला देंगे, 50% एल फॉर्म मिला देंगे एक बीकर में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रैसमिक मिश्रण, रैसमिक मिक्सचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके पास कौन कौन से फॉर्म आ गए मुझे बताइए। पहला फॉर्म आ गया डी टार्ट्रिक एसिड, डी टार्ट्रिक एसिड। एक मिनट बेटे, स्पेलिंग सही कर लेना, TAR डी टार्टरिक एसिड। अब बताओ बेटे, इसमें क्या लिखूंगा डी टार्टरिक एसिड में। पहली बात तो ये लिखूंगा कि इट इज, बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव, होगा या नहीं होगा, यस सर, सक्रिय होगा। ऑप्टिकली एक्टिव है तो किस साइड रोटेट करेगा, रोटेट्स क्लॉकवाइज। वेरी गुड, द प्लेन ऑफ, प्लेन polarized light towards क्लॉकवाइज clockwise direction। अगला नंबर सेकंड पॉइंट है स्मॉल एल टार्टरिक एसिड। अगर स्मॉल एल टार्टरिक एसिड की बात करूंगा तो लिखूंगा इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। और क्या होगा बताओ, एंटी रोटेट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वेरी गुड, द प्लेन ऑफ पीपीएल towards anti-clockwise direction। अच्छा, और तीसरी क्या चीज मैं बताने जा रहा हूं, बताइए तीसरी बात, तीसरी बात मैं बताने जा रहा हूं, मीजो टार्ट्रिक एसिड। टार्टरिक एसिड। और मीजो टार्टरिक एसिड क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इट इज ऑप्टिकली, बताइए, इनएक्टिव। क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, बताइए, पीओएस। अच्छा, इस पीओएस की प्रेजेंस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, बवाल हो जाएगा। क्या बवाल हो जाएगा, ध्यान से देखो।
पीओएस की प्रेजेंस का मतलब होता है इसी मॉलिक्यूल का आधा भाग प्लेन पोलर लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करेगा और इसी मॉलिक्यूल का आधा भाग प्लेन पोलर लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। अच्छा, मैंने ये रोटेशन कैसे दिखा दिया? आप अपने मन से दिखा सकते हैं। मैंने H से OH की तरफ दिखाया है। अच्छा, इसमें भी इसमें कराओ। अच्छा बेटा, इसमें कराओ, समझ में आएगा। मैंने क्या माना है? H से OH की तरफ, एक ही मान सकता हूं। तो जरा इसमें कराओ बेटा, कैसा घूम रहा है? H से OH, H से, बोलो, बताओ घूम कैसा है? घड़ी की दिशा में घूम रहा है, नहीं घूम रहा? क्लॉकवाइज। यहां मान लो H से OH, यहां मान लो बेटा H से OH। घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है या नहीं घूम रहा? बोलो, समझ में आ रहा है? बोले भाई, क्लियर हो रही है? ये घड़ी की दिशा में दिखा है, तो हम यस इसको सर। दिखा सकते हैं इस तरीके। यस सर। तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि एक ही मॉलिक्यूल का आधा भाग घड़ी की दिशा में, उसी मॉलिक्यूल का आधा भाग घड़ी की विपरीत दिशा में, एक ही मॉलिक्यूल का आधा पार्ट क्लॉकवाइज, एक ही मॉलिक्यूल का आधा पार्ट एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब हो गया मॉलिक्यूल का आधा भाग अपने दूसरे आधे भाग को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो क्या कोई बाहर से आके न्यूट्रलाइज कर रहा है? नहीं, उसी मॉलिक्यूल का आधा भाग अपने दूसरे आधे भाग को न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब अंदर से ही कंपेंसेशन हो रहा है। तो कहना जाएंगे कि हियर ऑप्टिकल inactivity is due to internal compensation। रेसमिक मिक्सचर में कौन सा कंपेंसेशन था? एक्सटर्नल। 50% डी, 50% एल में मिलाया जा रहा था। इसमें कौन सा कंपेंसेशन है? इंटरनल। एक ही मॉलिक्यूल का आधा भाग अपने दूसरे आधे भाग को न्यूट्रलाइज कर। तो क्या इसमें रेसमिक मिक्सचर बना सकते हैं? बना सकते हो, क्या दिक्कत है? चौथा बना सकते हो, रेसमिक मिक्सचर। क्या बन जा रहा है रेसमिक मिक्सचर में, बताइए? 50% डी फॉर्म को मिलाया 50% गया, बताइए? 50 50% एल फॉर्म। एल, ठीक है। तो 50% डी और 50% एल को आपस में मिलाया गया, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? डी को कंपेंसेट कर रहा है, डी के घूर्णन को रोक रहा है, डी के रोटेशन को रोक रहा है। क्या? एल का रोटेशन। तो एक्टिव ड्यू टू, तो डी को रोकने के लिए अलग से कोई मिलाया गया, तो ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? एक्सटर्नल कंपेंसेशन। इतनी बात तो मैंने वो बताई जो पिछले में भी मैंने बताई थी, एक ही बढ़ाई, मीजोफॉर्म। एनेंशियोमर बताए, मीजोफॉर्म बताया, रेसमिक मिक्सचर बताया, डीएल बताया। अब एक नई चीज बताने जा रहा हूं। चलो इसी से बताता हूं। पांचवी चीज, डाइस्ट्रोमर्स या डाइस्टीरियोमेरिक पेयर्स। जैसे एनेंशियोमर एक दूसरे के अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को कहते हैं। तो डाइस्ट्रोमर किसको कहते हैं? एनेंशियोमर की हिंदी है प्रतिबिंब समाधि, डाइस्ट्रोमर की हिंदी है विवरिम समाधि। एनेंशियोमर में वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, those substances, those molecules which do not superimpose on their mirror image. Diastereomer की हिंदी है those molecules which are not mirror image of each other but molecular formula is same. तो यहां लिखेंगे compounds having same molecular as well as structural formula but are not mirror images of each other are known as डाइस्ट्रोमर, जिनके मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है लेकिन वो एक दूसरे के मिरर इमेज न हो, उनको डाइस्ट्रोमर कहा जाता। बेटे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, देखिए आप एग्जाम्पल ध्यान से। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाए तो यस करें। स्ट्रक्चर नंबर 1 को देखो, स्ट्रक्चर नंबर 3 को देखो, 1 और 3 को मिला के देखिए, आमने सामने रख के देखिए, क्या 1 और 3 एक दूसरे की मिरर इमेज है? क्या 1 को मिरर में देखेंगे तो 3 जैसा दिखाई देगा, या 3 मिरर में देखेंगे तो 1 जैसा दिखाई देगा? नहीं। तो ये आप क्या कहलाएंगे? डाइस्ट्रोमर्स। अच्छा, क्या 1 और 3 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है? हाँ सेम है। यस सर सेम है। इसी तरीके से 2 और 3 को देखो, क्या 2 को मिरर में देखेंगे तो 3 जैसा दिखाई देगा, या 3 को मिरर में देखेंगे तो 2 जैसा दिखाई देगा? नहीं। तो इसका मतलब दो पेयर हो गए डाइस्ट्रोमर के, एक 1 और 3 और एक 2 और 3। चलिए भैया आगे बढ़ते। तो यहाँ पर हमारे पास टार्टरिक एसिड में नंबर पहला 1 and 3 और नंबर दूसरा 2 and 3। ये क्या है? डाइस्टीरियोमेरिक पेयर्स। कितने पेयर हैं? 2 पेयर। समझ में आता गया नहीं आ गई? अच्छा एक बात बताओ, डाइस्ट्रोमर के लिए मैंने कहीं लिखाया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। मैंने कहीं ये भी नहीं लिखा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, मैंने ये भी नहीं लिखा है। इसका मतलब डाइस्ट्रोमर वे सभी होंगे जो अणुसूत्र और संरचना सूत्र समान रखेंगे, मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रखेंगे, लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं। जरा एग्जांपल दे। स्पेशल केस को मैं ट्रिपल स्टार से डिनोट कर देता हूं। ये बहुत प्यारा समझने वाला सब्जेक्ट है, और जब तक समझ में ना आ जाए तब तक हाँ मत कर, समझ में आ जाए तब बताना। मैंने डाइस्ट्रोमर के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कोई बात की ही नहीं। बेटे बताओ ये सिस फॉर्म है या नहीं? यस सर। ये ट्रांसफॉर्म है या नहीं? ट्रांसफॉर्म। क्या इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी? नहीं।
कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाएगी? ज्योमेट्रिकल आइसो, ऑप्टिकल नहीं पाई GI। जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, क्या इनके मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है? हाँ, क्यों सेम है? सेम है। अरे दोनों ही ब्यूट-टू-ईन है, दोनों ही ब्यूट-टू-ईन है, दोनों का फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब सेम है। लेकिन क्या सिस फॉर्म को मिरर में देखने पर वो ट्रांसफॉर्म जैसा दिखाई देगा, नो या सर। ट्रांसफॉर्म को मिरर में देखने पर वो सिस फॉर्म जैसा दिखाई देगा? नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? आर नॉट mirror images of each other, thus are known as ये भी डाइस्ट्रोमर। तो डाइस्ट्रोमर वे सभी हैं जिनके मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। वे सभी डाई स्टीरियोमर कहलाते। चलो भाई, बेटे एक बात बताइए, अब आपको एनेंशियोमर समझ में आ गया, डाइस्ट्रोमर समझ में आ गया, एक्सटर्नल कंपेंसेशन समझ में आ गया, इंटरनल कंपेंसेशन समझ में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और क्वेश्चन समझ में आए तो हाँ कर। चलिए, यस सर। लाइन सीधी बनाना, मुझसे ड्राइंग अच्छी नहीं बनती। स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4। ये आपकी 4 संरचनाएं हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं एक एक करके।
स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड 2 किस तरीके के स्ट्रक्चर हैं? जरा 1 2 को ध्यान से देखिए। अगर मैं मिरर इमेज वेरी गुड, कैसी मिरर इमेज है? ये इनो इलेक्ट्रिक एक्टिव, नॉन एक्टिव। सुपर इम्पोजेबल है। इसको उठा के इस पे रखो, क्या बिल्कुल चिपक जाएगा क्या? नो सर। यस नहीं चिपकेगा। करके देखो। एक तरफ ऊपर वाले दोनों OH इस साइड है, एक तरफ ऊपर वाले दोनों OH उस साइड है, चिपका के देखो, नहीं चिपकेगा। नो सर नहीं चिपकेगा। तो जब ये दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो क्या कहलाएंगे ये? इनोटोमरिज्म या एनेंशियोमेरिक पेयर, कुछ भी कहला सकते। बेटा स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड 3, स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड 3, 1 एंड 4, 2 एंड 4, चारों की बात करो। एक एक करके देखो, सिर्फ देखो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा आपसे। आपका आंसर सही ना हो तो भी मुझे चलेगा, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं बताने के लिए बैठा हूं। आप सिर्फ देख के बताओ, क्या आपको 1 और 3 एक दूसरे की मिरर इमेज दिखाई दे रही हैं? वो सर नहीं दिखाई दे। तो जो मिरर इमेज न दिखाई दे और फॉर्मूला से, उसको हम क्या कहते हैं? डिसएंटियोमर्स डाई स्टीरियोमर्स। दोबारा बोलेंगे, डाइस्टीरियोमर्स डाई स्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स। या हिंदी Okay. में विवरिम समावयवी। अच्छा बेटा, जरा इसी तरीके से टैली करो 2 और 3 को। सर ये भी डाई एंटियोमर्स ही रहेगी। डाई स्टीरियोमर्स। इसी तरीके से डाइस्टीरियोमर्स बेटा टैली करो 1 और 4 को, ये भी डाइस्टीरियोमर्स ही रहेगी। और 2 और 4 को। ये भी डाइस्टीरियोमर्स ही रहेगी। वेरी गुड। तो ये सारे सेम के सारे क्या कहलाएंगे? डाइस्टीरियोमर्स। डाई स्टीरियो। तो एनेंशियोमेरिक का पेयर तो एक ही है, लेकिन डाइस्टीरियोमेरिक पेयर अभी तक तो 4 बनते। ठीक है, अब जरा मैं स्ट्रक्चर नंबर 3 की बात करूं। बेटा एक बात, तो मैं अगर यहां से एक लाइन खींचूं और हाइड्रोजन और OH को मैं सेब मानूं, क्या मान लूं? सेब। एक सेब, सेब समझ, सेब तो देखा होगा सब बच्चों ने। एक सेब मान लूं। यस तो सर क्या, देखा है। तो सेब को 2 भागों में काट दूं तो आधा सेब ऊपर और आधा सेब नीचे नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल बराबर बराबर आ जाएगा। यस सर। तो क्या ये वाली लाइन पीली वाली मैं POS कह सकता हूं क्या? यस सर। तो ये तो मीजोफॉर्म है। बोलो बच्चों, मीजोफॉर्म। जिसमें POS पाई जाएगी वो तो मीजोफॉर्म होगी, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा जरा चौथे वाले को देखो। अगर चौथे वाले को भी मैं बीच में से ऐसे काट दूं, आधा OH ऊपर, बेटा विकास थोड़ा बंद करो, और आधा OH नीचे, तो ये वाला और ये वाला ग्रुप, पहला और तीसरा ग्रुप तो बिल्कुल ही सेम है, तो ये तो आधा आधा बट गया। तो ये वाली भी फॉर्म क्या कहलाएगी? मीजोफॉर्म। तो क्या एक से ज्यादा मीजोफॉर्म पॉसिबल है? हाँ है। क्या करें? सर क्यों? दो क्योंकि मीजोफॉर्म। तीसरा और चौथा, ध्यान से देखिए, तीसरा और चौथा एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तीसरे वाले में दोनों OH, सेकंड और थर्ड OH, दोनों OH राइट साइड है, जबकि चौथे वाले में एक राइट, एक लेफ्ट, एक राइट। यस ध्यान सर। से देखिए, तीसरा और चौथा मिरर इमेज नहीं है, दोनों मीजो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। इसलिए तीसरा और चौथा भी क्या है? डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स। डायस्टोरी।
डाइस्ट्रियोमर्स। तो डाइस्ट्रियोमर्स बेटा कितने हो गए आपके? 5। वेरी गुड। तो हमारे पास यहाँ पे 5 डाइस्ट्रोमेरिक पेयर हो गए और हमारे पास एक एनेंशियोमेरिक पेयर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो यस क्या सर। तो क्या किसी यौगिक में एक से अधिक मीजो संभव है? हाँ है। अच्छा, यस सर है। क्या इस मीजो में, वेरी गुड भीमराज, क्या इस मीजो में इंटरनल कंपेंसेशन पाया जाएगा? हाँ, मीजो है तो पाया जाएगा। अगर आपसे कोई कहे करके दिखाओ, चलो मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को इंटरनल कंपेंसेशन कैसे पाया जाएगा। देखिए बेटा, एक तरीके का घुमाव आप मान लो, कोई भी एक जो तुम्हारा मन करे, क्योंकि लाइट तो तभी घुमा सकते हो जब पोलरीमीटर ट्यूब आपके पास हो। अब आप कोई एक्सपेरिमेंट यस करने खड़े तो हो नहीं लेबोरेटरी में, तो कोई एक मान लो, मैं मान लेता हूं कि लाइट H से OH की तरफ घूम रही, इतना मैंने मान लिया, एक चीज मान। चलो भैया अब इधर देखो, लाइट H से कहां घूम रही है? OH की तरफ। तो नीचे से भी घुमाओ, H से HOH। OH। बेटा कैसा घूमा ये? जरा जरा इसका एरो देखो, किस साइड घूम रहा है? एरो देखो, एंटी घड़ी की क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। वेरी गुड। तो ये डी क्लॉकवाइज। नहीं हो गया। चलो अब जरा इसमें भी घुमाएंगे, H से OH की तरफ, H से OH की तरफ। बेटा बताओ कैसा घूम रहा है? घड़ी एंटी की क्लॉक। क्लॉकवाइज। L फॉर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये हमेशा H से OH की तरफ भी जाता ना ना, आप घुमाओ कैसे भी, मैं दूसरी तरीके से घुमा के दिखाऊंगा आपको, परेशान ना हो, मैं दूसरी तरीके से घुमा के दिखाऊंगा। ये तो हमने मान लिया है, एक तो मानना ही पड़ेगा ना बेटा, एक तो फिक्स करना ही पड़ेगा ना। अगर आप फिक्स सर। नहीं यस करोगे तो सबको अलग अलग तरीके से घुमा दोगे, सारा मामला खराब हो जाए। एक तो फिक्स यस करना सर। पड़ेगा। चलो मैं दूसरी तरीके से भी घुमा के दिखाऊंगा आप। चलिए इसमें देखिए, अभी तो हम ये मान रहे हैं H से OH घूम रहा है, ठीक है। इसमें देखिए, यस सर। इस वाले में देखो, मीजो वाले में ऊपर वाला कार्बन H से OH, भाई इसमें 3 किरल कार्बन है ना, एक किरल कार्बन ये, एक किरल कार्बन ये, एक किरल कार्बन ये, तो यहाँ तो 3 किरल कार्बन हमको हमारे पास है। तो पहले और तीसरे कार्बन को घुमा लेंगे तो पूरा यौगिक घूम जाएगा। हमारे पास किरल कार्बन कितने इस यौगिक में? तो 3 किरल कार्बन। H से OH। OH। जरा बेटा दोनों घुमाव देखो, एक दूसरे के उल्टे हैं क्या? ये इस दिशा यस में सर। घुमा रहा है और ये इस दिशा में घुमा रहा है। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो इंटरनल कंपेंसेशन पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा? अच्छा बेटा यस सर। दूसरे वाले में ये आपको घुमा देते हैं, जो है कहाँ घुमा रहा है देखो, H से OH, फिर कहाँ घुमा रहा है देखो, H से, तो क्या इसमें भी पाया जा रहा है? हाँ, इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल कंपनसेशन। मेरी बात समझ। अच्छा अब ये बच्चा कह रहा था सर हमेशा H से OH ही क्यों घुमा रहे हो? कोई दूसरा घुमा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे देख, मीजोफॉर्म निकालना है, OH OH HOH CH3 बेटा OH से H घुमा दूं? बताओ, घुमा दो। यस घुमाते, सर। घुमाओ। OH से H, तो यहाँ भी OH से H ही घुमाओगे, फिर चेंज नहीं करोगे। OH से H, बेटा क्या ये वाला कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये वाला कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाला क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे को इंटरनली कंपेंसेट नहीं करेंगे क्या? यस सर करेंगे। आ गया समझ में।
ये मैंने आज आप लोगों को 2 एग्जाम्पल अलग